हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, आज हम यूपीएसआई के लिए एक बेहतरीन ही कट ऑफ लेकर आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आपकी जो वीडियो बनाते हैं वे हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, तो आप हमारे लिए एक वीडियो और लेकर आए। तो आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको भर्ती रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। यानी कि डीयूपीएससी कब से शुरू हो सकता है और रिजल्ट आने की क्या संभावना है। यानी कि जो भी इस यूपीएसआई 2019-20 की भर्ती निकली हुई थी, जो भी इस भर्ती से रिलेटेड होगा आपको सारा ही बताया जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप रनिंग चालू रखो और किसी में भ्रमित ना हो, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाले बहुत बंदे मिलेंगे, परंतु आप इन चक्करों में ना पड़े। तो आइए देरी ना करते हम शुरू करते हैं और आपका बहुत ही अच्छा प्यार और सहयोग मिल रहा है। देखो जैसे लिखा हुआ है यूपीएसआई 9534 भर्ती 2019-20 लिखा है अति महत्वपूर्ण सूचना। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगी और यदि आप किसी के भ्रम में पड़े हुए हैं तो आप सही टाइम पे पहुंच जाएंगे और अपने रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आप रनिंग बिल्कुल ही शुरू कर देंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को बाद तक देखना, आपको अरे एक एक पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा। यदि आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम रनिंग के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप स्किप मत करना और ध्यान से देखना बाद तक। तो यूपीएसआई 9534 भर्ती 2019-20 अति महत्वपूर्ण सूचना। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जिसने भी एग्जाम दिया है। तो इसके कुछ मैंने बिंदु लिखे हुए हैं, आपको एक एक बिंदु के बारे में बताऊंगा। यानी कि लिखा हुआ है मैंने पहले रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, यानी कि रिजल्ट हमारा कब तक रिलीज हो सकता है, क्यों देरी हो रही है रिजल्ट में। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, यानी कि रिजल्ट अभी तक हमारे रिलीज क्यों नहीं है, इसमें देरी क्यों हो रही है। डीवीपीएसटी कब से शुरू हो सकती है, यानी कि डीवीपीएसटी की जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो हमारा कब से शुरू हो सकता है। क्या 100 से कम क्वेश्चन वालों को होगा। बहुत से बंदे कह रहे हैं, मेरी बहन कह रही है कि हमारे 100 से कम क्वेश्चन है, हमारा नहीं होगा। तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100% रनिंग के लिए क्वालिफाई होंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जितने मैं बताऊंगा। फाइनल कट ऑफ क्या रख सकती है, तो ये बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है, तो उसी डिमांड पे आज हम ये पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, यानी कि रिजल्ट हमारा कब तक आने की संभावना है, जो संभावना बताई जा रही है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ रिजल्ट कब तक आने की संभावना, जो हमारे रिजल्ट की संभावना कब तक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एक बिंदु को बाद तक देखना इसकी। ये लिख दिया मैंने रिजल्ट की संभावना। ठीक, क्या है रिजल्ट की संभावना, यानी कि हमारा रिजल्ट कब तक रिलीज हो सकता है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखना रिजल्ट की संभावना, हमारी रिजल्ट की संभावना क्या है। जो हमारी रिजल्ट की संभावना, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है, तो जो हमारा रिजल्ट की संभावना है वो आपका 5 से 10 मार्च के बीच, 5 से 10 मार्च के बीच, 10 मार्च के बीच। ठीक, 10 मार्च के बीच लिख रहा है, यानी कि 5 से 10 मार्च के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। कभी भी जारी किया कभी भी जारी किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है 5 से 10 मार्च के बीच, क्योंकि जो हमारे यूपी में 7वें फेज के चुनाव होंगे वे हमारे कितने मार्च को, 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं। कितने के, 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो तुरंत ही रिजल्ट रिलीज कर देंगे, इसीलिए इन्होंने ये रिजल्ट रोका हुआ है और इसीलिए रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रबल संभावना है वो 5 से 10 मार्च के बीच हमारा रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। और अपनी रनिंग कंटिन्यू रखे, रनिंग में जरा से भी ढील मत देना दोस्तों, क्यों ये बहुत ही जल्दी प्रक्रिया कराएंगे। जैसे अगली सरकार आती है तो प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देखना दोस्तों, आपको मुश्किल से रिजल्ट के आउट होने के बाद 5 से 10 दिन ले जाएंगे और आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब जो हमारे रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिजल्ट में इतनी देरी क्यों, जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिजल्ट में देरी क्यों। दोस्तों मैं बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा और आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा इसका, रिजल्ट में देरी क्यों, यानी कि जो रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो रिजल्ट में देरी इसलिए होती है जो हमारा हाई कोर्ट का मामला है, जो हमारा हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, उसमें जो सुनवाई होनी है वो 21 फरवरी को होनी है। कब को, 21 फरवरी को सुनवाई होनी है हमारी। उसमें 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होनी है। जैसे ही उसका डिसीजन निकल कर आ गया तो 21 तारीख को फाइनल हो जाए, या उसके लिए 1 या 2 डेट और आगे जा सकती है। यानी कहने का मतलब होगा 5 मार्च से पहले 5 मार्च से पहले तो आपकी फाइनल सुनवाई हो जाएगी। कब तक फाइनल सुनवाई हो जाएगी, फाइनल
फाइनल सुनवाई हो जाएगी। जैसे ही आपका फाइनल सुनवाई होगी तुरंत ही आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि 5 से 10 मार्च के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट के हमारे ही रोका हुआ है इन्होंने, जब तक हाई कोर्ट का हमारे को, जैसा अभी 2016 वालों का पहले तो हाई कोर्ट में चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला था। सुप्रीम कोर्ट से जैसे उनका फैसला आया तो तुरंत ही देखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 से 3 दिन बाद में उन्हें आमद के लिए बुला लिया और उनकी पोस्टिंग दे दी गई, जो कि अभी चुनाव में व्यवस्था में। तो ऐसे ही हमारा होगा, जैसे हाई कोर्ट से कोई इसका मामला फाइनल सुनवाई होगी तो तुरंत ही इसका DVPST के लिए रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, जो कि 5 से 10 मार्च के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? थर्ड पॉइंट था DVPST कब से शुरू हो सकती है, जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि DVPST कब से शुरू हो सकती है। DVPST कब से शुरू हो सकती है, यानी कि DVPST दोस्तों ध्यान तक समझ देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। DVPST कब से शुरू हो सकती है, कब से शुरू हो सकती है, कब से शुरू, जो हमारा DVPST का है तो मैंने रिजल्ट बता दें 5 से 10 मार्च के बीच कभी जारी हो जाएगी। जो आपकी DVPST होने की संभावना है वो 15 मार्च से है, यानी कि 15 मार्च से आपसे DVPST की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जैसे ही आपकी DVPST की 15 मार्च से शुरू होंगे 3 से 4 दिन में, कब से 3 से 4 दिन में सारे DVPST करा लेंगे। जैसे ही आपकी DVPST कंप्लीट होंगे तो ये आपके कितने काज चलाएंगे, जैसे ही हमारे DVPST कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लिए रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। कब के लिए? रनिंग के लिए। और जो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा वे आपकी रनिंग कब से शुरू होगी, तो आपकी रनिंग है उम्मीद जो हमारी बताई जा रही है वो 25 मार्च से शुरू होने की संभावना। कब से? 25 मार्च से। 25 मार्च से रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा आपको। कब के लिए? रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा 25 मार्च से, जो कि प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आप अपनी रनिंग कंटिन्यू के और किसी के भ्रमित ना हो। ठीक है, तो DVPST बता दी कब से शुरू, 15 मार्च से, और जो रनिंग हमारी 25 मार्च से शुरू होने की संभावना है। बहुत ही सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। अब अगला पॉइंट था हमारा क्या, अगला पॉइंट था क्या 100 से कम क्वेश्चन वालों का होगा। अगला पॉइंट था क्या 100 से कम क्वेश्चन वालों का होगा, जो हमारा अगला पॉइंट था 100 से कम क्वेश्चन वालों का, 100 से कम क्वेश्चन वालों का, जिसके 100 से कम क्वेश्चन है क्या उनका होगा। तो आप कैसे क्लियर कह सकते हैं कि जिनके 100 से कम क्वेश्चन है उनका नहीं होगा, बिल्कुल 100% होगा। जो एक आपको किस्सा बता रहा हूँ मैं, जो मेरे दोस्त जो 2016 की भर्ती निकली हुई थी, UPSI 2016 की भर्ती निकली हुई थी 2016 में, एक बंदे के, तो उसमें समझा रहा हूँ। अब तो जैसे एक था मोहन, एक था रोहन। मोहन के थे 108 क्वेश्चन सही और रोहन के थे 92 क्वेश्चन सही। बता दें कि 100 से कम क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, मोहन के थे 108 और रोहन के थे कितने, 92 क्वेश्चन सही। तो मोहन की तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर आए, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि क्या होगा। तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लग गई, जैसे ही हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ, जो कि हमारा बताया नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ, जो मोहन था इसके तो नॉर्मलाइजेशन हो गए 96 क्वेश्चन सही हो गए। कितने हो गए? 96 क्वेश्चन सही। 96 क्वेश्चन सही हो गया। अरे एक सेक्शन में अनक्वालिफाई हो गया, यानी इसके 2 क्वेश्चन घट चुके। कितने? जिसमें क्वालिफाई था इसमें इसके 22 क्वेश्चन सही थे, इसमें जीके में, तो इसके 3 क्वेश्चन घटे थे, इसके समथिंग इसके 19 क्वेश्चन हो गए थे, तो अनक्वालिफाई हो चुका था। और जो हमारा रोहन था इसके बढ़ गए 107 क्वेश्चन हो गए थे। कितने? 107 क्वेश्चन हो गए थे, परंतु सारे सेक्शनों में क्वालिफाई था। ये तो क्वालिफाई होगा, बड़ी अनक्वालिफाई हो गया, परंतु जैसे इसका नॉर्मलाइजेशन लेकर इसके बढ़ गए कितने हो गए? 107 हो गए। तो इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, परंतु मोहन का हुआ नहीं और रोहन का हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो। यदि आपके इतने क्वेश्चन है, यदि आपने सेक्शन क्वालिफाई किया है तो आप अपनी 100% रनिंग चले रहोगे, किसी के भ्रमित ना पड़ो। आपको भ्रम करने वाले ज़्यादा होंगे। जिस दिन आपकी मेरिट रिलीज हो जाएगी उस देखना आपकी मेरिट कहाँ पर लगेगी। बहुत ही इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी जितना हल लगा रखा है इन्होंने, बहुत ऊंची जाएगी, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ आपके लिए DVPST की जो हमारा अगला पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है क्या 100 से कम क्वेश्चन वालों को होगा, ये तो हमारा हो गया। अगला है फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बता रहा हूँ आपको फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है अगली स्लाइड पर। यदि आपके जितने मैं बताऊंगा क्वेश्चन, यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100% फाइनल के लिए सिलेक्शन होंगे। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग चालू रख के आपका 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। देख लेना आप जिस दिन रिजल्ट आएगा। जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यदि आप UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका कितने, आपके 105 से 110 क्वेश्चन के बीच, यानी कि 105 से 110 क्वेश्चन के बीच यदि आपके बन रही हैं तो आप फाइनल तक श्योर है, आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके 105 से 110 के बीच नंबर वो क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन होंगे, जरा सी भी दिक्कत नहीं है। यदि आप EWS को बिलोंग करते हैं, किसको? EWS को, जिनको 10% का आरक्षण दिया गया है, इसमें से इन्हें 10% का आरक्षण मिला हुआ है, यानी कि EWS कितने पे सेव रह सकता है, तो इसे सेव रह सकता है जिनके 103 से 108 के बीच में क्वेश्चन बन रहे। कितने? 103 से 108 के बीच में क्वेश्चन नहीं है, वो सेव है। आपको सेव माने और फाइनल तक सिलेक्शन होगा उसका।
और जो ओबीसी हमारे ओबीसी वालों की बहुत डिमांड आ रही है मेरे भाइयों की, मैं भी खुद ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और मेरे भी खुद 109 क्वेश्चन सही है। जो हमारे ओबीसी भाई हैं वे कहाँ तक सेफ हैं, तो ओबीसी हम वाले सेफ हैं जिनके जिनके 100 से 107 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं। किसके 100 से 107 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं, वे बिल्कुल फाइनल तक सेफ है और उनको जरा सी भी दिक्कत नहीं है और ना ही होगी और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनका। और जो हमारी एससी वाले हैं, तो एससी वाले भी जिनके 95 प्लस है, इन्हें तो ये मान लो जिनके 95 प्लस कवर कर रहे हैं उन्हें जरा सी भी दिक्कत नहीं है, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा 100%। और जो हमारे एसटी है, तो एसटी वालों को तो जिन्होंने उनका क्राइटेरिया रखा था 50% वाला और ओवरऑल वाला, ठीक 35% का जो था, अगर उनके 80 प्लस हैं तो उन्हें जरा सी भी दिक्कत नहीं है। और जो हमारा एक्स सर्विसमैन है ये भी 80 प्लस पर हो जाएगा। और जो हमारी ऑल कैटेगरी बहन है हमारी, उनका 90 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही थी हमारी आज की कट ऑफ, जो मैंने आपको विस्तार से बता दी। जो हमारा यूआर है 105 से 110, EWS 103 से 108, 100 से 107, SC 95 प्लस, ST 80 प्लस और एक्स सर्विसमैन 80 प्लस और ऑल कैटेगरी 90 प्लस। यदि इनके बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप अपने लिए रनिंग के लिए चालू रहिए। आप किसके भ्रमित ना हो, यदि आपके इसके बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं, जा तो कुछ ही रहा आपके पास से, रनिंग कर रहे हैं, आपको फिटनेस सही रहेगी तो आप अपनी रनिंग चालू रखो, किसी के बहकावे में ना आए। तो दोस्तों मुझे यही बताना था, जैसे आपकी डिमांड आ रही थी सर हमारे लिए एक और वीडियो लेकर आए, तो हमने आपके लिए वीडियो बना दी, आप रनिंग कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ।